जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8E यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन थीटा बराबर आपको दिया है 3/5। ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल पूछता है आप तुरंत क्या करेंगे भाई, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे थीटा लिखेंगे। इस थीटा के लिए सामने वाला भुजा लंब होगा और ये 90 अंश के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और ये तीसरा भुजा जो बचता है वो आधार होता है। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी यही 3 लंब है। ठीक है। और 5 कर्ण है। आधार अपने को पता नहीं है तो देखिए आधार निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। तो इस फार्मूले से आप कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कितना आएगा भाई, 4 आएगा। कर्ण कह रहे हैं, आधार कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजा 3 और 5 है तो तीसरी भुजा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। तो यानी टेन थीटा बराबर आप फार्मूला लिखेंगे तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। लंब कितना है भाई, तो लंब 3 है, आधार कितना आया है तो 4 आया है। ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपका 3/4 होगा वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप क्या पूछा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि साइन 15/cos75 का मान कितना होगा। तो साइन क्वेश्चन नंबर 2, साइन 15/cos75 यही पूछा है, यही पूछा है। तो ऐसे सवालों में आपको हम बताए थे कि हमेशा आप क्या करिएगा, बड़े वाले कोण को चेंज कर दीजिएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं cos75 को cos90 - 15, और ये बनेगा आपका cos90 - 15 कितना, साइन 15। तो ये साइन 15 हो गया और ये cos90 - थीटा साइन थीटा, साइन 15। अब साइन 15 से साइन 15 कट के क्या आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1। ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइन 9/cos81। तो ऐसे सवाल को देखिए, आपको हम वैसे भी बता चुके हैं कि इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जोड़ के देखिएगा, दोनों कोण अगर जोड़ने पर 90 हो रहा है तो उसका मान 1 होगा। लेकिन साइन और कास एक साथ में होना चाहिए, सेक कोसेक एक साथ में, और टेन कॉट एक साथ में होगा, तभी ऐसा करिएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन 9/cos81। ठीक है। तो आप देखेंगे ये साइन कास है और है दोनों जोड़ने पे कितना हो रहा है भाई, 90। तो इसका मतलब ये कट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। क्योंकि आप इस cos81 को लिख सकते हैं cos90 - 9, और cos90 - 9 बनेगा साइन 9, साइन 9 से कट जाएगा और आएगा 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये किस ऑप्शन में है भाई, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2, दूसरे ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चौथे क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो देखिए आप इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई,
कास स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी ये बन जाएगा तब साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कास स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कास स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो जिस ऑप्शन में होगा वही सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई। 5वां क्वेश्चन में देखेंगे तो कह रहा है 1 + tan थीटा। 5वें में क्या कह रहा है, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, बराबर है, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग गुणा करा के सॉल्व करके देख लीजिएगा कि इसका मान किसके बराबर आएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके ऊपर है भाई, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा कितना आएगा। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान बताइए, यानी tan थीटा जो है वो बराबर है साइन थीटा का। तो कह रहा है कि थीटा बराबर बताइए कितना होगा। थीटा के किस मान के लिए ये दोनों बराबर होते हैं, तो थीटा बराबर 0 के लिए। 0 अंश पर दोनों का मान क्या होता है भाई, बराबर होता है। tan 0 अंश का मान भी 0 होता है और साइन 0 अंश का मान भी क्या होता है, 0। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 6वें का चौथा है ऑप्शन 0 डिग्री पर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा है ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है थीटा जो है वह 0 और 90 के बीच में है। थीटा आपका कहाँ से किसके बीच में है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, के लिए कास 90 माइनस थीटा बराबर है। कह रहा है इसके लिए कास 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, दूसरा है ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 साइन थीटा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में आपको पीछे किसी वीडियो में इसे मैं क्या कर चुका हूँ भाई, बता चुका हूँ। चलिए एक बार पुनः इसको बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट। tan थीटा बराबर आपको दिया है। ठीक है, और आप देखेंगे जो दिया हुआ है उसमें से हम लोग कास थीटा कामन ले लेंगे, ऊपर से कास थीटा कामन ले लेंगे, यानी ये बचेगा आपका बी tan थीटा माइनस ए, और नीचे बचेगा, नीचे से भी कास थीटा कामन लेके काटेंगे तो नीचे भी बनेगा बी tan थीटा प्लस ए। ठीक है, और tan थीटा का मान दिया हुआ है। tan थीटा का मान कितना है भाई, tan थीटा का मान है a/b, तो a/b ये माइनस ए हो गया और ये हो गया b गुणे a/b प्लस ए हो गया। तो यहाँ से ये कटेगा और ये b से b कटेगा, a में से a घटेगा तो क्या आएगा 0/2a। ये b से b कट गया, a प्लस a 2a, 0 में 2a से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 0। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 8 का 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो देखो भाई, जैसे ही आप इसमें से 9 कामन लोगे
तो ये ब्रैकेट में बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा 1, यानी इतने का मान 1 है, और 1 का गुणा 9 के साथ होगा तो कितना होगा 9। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपका 9 आया होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। 10वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ए दिया हुआ, ठीक है, अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, यानी ये किसके बराबर होगा, तो देखिए इस कॉट स्क्वायर ए को आप लिखेंगे 1 अपान टेन स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे 1 अपान टेन स्क्वायर ए, और एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, अब पूरे का बट्टे टेन ए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो अंश का है ऐसे रहेगा, ये बनेगा आपका, जब इसको हम लोग क्या करेंगे 1 अपान टेन ए करके जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा ये टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान टेन ए। ठीक है, टेन ए, तो आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा और ये टेन ए कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है, तो कितना आएगा भाई टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 10वां का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, कह रहा कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा की माप है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई, अगर सेक थीटा का मान 2 है तो आप बता दीजिए थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, तो सेक 60 अंश का मान 2 होता है, कितना का होता है भाई सेक 60 अंश का, यानी थीटा बराबर क्या है भाई 60 अंश। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 60 अंश होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब, लेकिन यहाँ पे दिया है पाई के पदों में। ठीक है, तो पाई बाई 2 मतलब 90 अंश, पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 अंश। ठीक है, 60 अंश का मतलब क्या होता है भाई पाई बाई 3, पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 बट्टे 3 करेंगे तो काटेंगे 3 छक्का 18, 60 अंश आएगा। ठीक है, तो 60 अंश को हम लोग पाई के पदों में कितना मान होगा पाई बाई 3, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। तो बस इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और जो भी इसका अति लघुत्तरी क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। अगर नहीं लग पाता है तो आप क्या करेंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो क्वेश्चन आपसे न लगे उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींचिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन का सलूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और ये त्रिकोणमिति हम लोगों का क्या हो चुका है भाई, समाप्त हो चुका है। तो त्रिकोणमिति में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का फ़ोटो लेकर भेज देंगे और उसका मैं आपको क्या कर दूंगा भाई, वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।